के कानून व्यवस्था में मूल कर्तव्य क्या है? हमारे मूल कर्तव्य, चूंकि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये सब चीजें चर्चा होनी चाहिए आम जनमानस में। हमारे मूल कर्तव्य ये है कि हम अपने देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसका हमेशा सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय धरोहर जो है उसका सम्मान करेंगे, गांव बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, बच्चों को लाड प्यार देंगे और नौजवानों को हमेशा हौसला बढ़ाएंगे और मानववाद, समतावाद और पाखंड के विरुद्ध एक जन आंदोलन चलाएंगे। यही हमारा मूल कर्तव्य है। दूसरी बात, ये संविधान के अनुच्छेद 51 से लेकर ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसके जरिए आज आपके सामने मैं खड़ा हूं। मुझे बोलने का, लिखने का, पढ़ने का और आपके बीच में बैठने का जो अधिकार मिला है वो मेरा फंडामेंटल राइट है, मूल कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51 से लेकर जाकर मैं कलाकारों के साथ साथ आम जनमानस से निवेदन करूंगा कि इस पर भी नाटक रखा जाए और बच्चों को प्रेरित किया जाए। उनके मूल कर्तव्य क्या है, मूल ड्यूटी क्या है, माता पिता के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति और इस देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, उस पर भी नाटक का कार्यक्रम रखे। मेरे ये पर्सनल और व्यक्तिगत विचार है आयोजक मंडल से। और दूसरी चीज, हमारा मूल कर्तव्य क्या है? मूल अभी कर्तव्य मैंने बताया, मूल अधिकार का जो उल्लेख है वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक, जिसमें हमारे मूल अधिकार दिए गए। मूल अधिकार क्या है? तमाम अधिवक्ता साथी हैं, मैं अधिवक्ता भले हूं, मैं LLB LLM हूं, मगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं। यही आप लोगों के बीच में समाज सेवा करता हूं, यही मेरा मूल कर्तव्य है। लेकिन नॉलेज को रखता हूं क्योंकि कभी बहस चल जाएगी तो कैसे वार्ता होगी। हमारे जो मूल कर्तव्य है 12 से लेकर 32 तक, मेरा निवेदन है जो उसमें प्रमुख बिंदु है उस पर भी इस नाटक के माध्यम से चर्चा होनी चाहिए। बस यही निवेदन है। दूसरी चीजें जैसे जो आम जनमानस में कहते हैं नाटक में कि भैया हमारे प्रधान तो सुनवाई नहीं करते, हमारे विधायक जी हो गए हमें कुछ नहीं करते, जिला पंचायत जी हो गए सुनवाई नहीं करते। हम उसके लिए क्या व्यवधान है, उसके लिए भी आपके संविधान में, आपके आर्टिकल में प्रावधान है, वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12, जिसमें किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं और क्रिमिनल लॉ में जाएंगे तो उसमें है CRPC 21। मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि ये चीजें कोई संगठन आपको बताएगा नहीं, कोई राजनीतिक पार्टियां भी आपको नहीं बताएंगी। तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम संगठन, तमाम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो मूल अधिकार को कभी आपको बताएंगे नहीं। कितने लोग यहाँ माताएं, बहने, बच्चे, बुजुर्ग हैं, बताइए आजादी के 75 सालों में आज भी हम लोग जाते हैं 100 बार सोचा था, अरे यार जी पार्टी की बात कर रहा हूँ, अरे यार दरोगा जी, अच्छा इतना डर, गलत बोल रहा हूँ भाई साहब, अगर गलत बोल रहा हूँ जवाब दीजिए, मैं संवाद के लिए तैयार रहता हूँ। अरे यार दरोगा जी, मतलब इतना डर, आजाद भारत में हम जी रहे हैं, लेकिन आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि एक समूह बना के एक जगह बैठना सीखे हैं। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके जाके कि हर वर्ग के लोग एक जगह बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, 60 में मैं बस मूल बातों पर कह के अपनी बात विराम देना चाहूंगा, क्योंकि हमें जो मूल बात है वो मैं आपको बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो मुख्य बातें हैं, जो कोई भी संगठन भारत देश का या कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको नहीं बताएगी। एक लाइन का विषय है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध पारित किए गए आदेश निर्देश उल्लंघन की मात्रा तक स्वतः शून्य हो जाते हैं। यानी आपके अगर मूल अधिकारों का हनन हुआ हो, वो किसी भी न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो, चाहे वो न्यायालय नायब तहसीलदार हो, SDM हो, तहसीलदार हो, DM हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, दीवानी बार हो,
कोई भी कोर्ट अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसे आदेश पारित किए गए हैं जो आपके मूल अधिकारों की हनन है, वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और ये राइट्स आपको सीआरपीसी 43 में दिया गया है कि बताइए, अगर आपका कोई न्यायालय नहीं सुनता है, हाई कोर्ट नहीं सुनता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है, राष्ट्रपति जी नहीं सुनते हैं, कोई नहीं सुनता है, तो भारत की आम जनता को सीआरपीसी 43 में प्रावधान दिया गया है कि आप अपनी बात को खुद, आप जैसे लोगों में ऐसे खुली बैठक करके जन अदालत में अपनी बातों को प्रस्तुत किया जाए। इतनी बड़ी शक्ति भारत की आम जनता को दी गई है, लेकिन भारत की आम जनता को मालूम नहीं है इन बातों का। जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे लोग हैं, इसलिए नहीं बताते कि हम बता देंगे, भारत की आम जनता जान जाएगी तो हमारी जी हजूरी कौन करेगा। अरे यार, हमारे यहाँ आएगा कौन, लाइन कौन लगाएगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।